मलूक नागर जी, आप सुन रहे हैं ना, चाहे टीएमसी वाले हों, चाहे ये अपने समाजवादी वाले यादव साहब हों, सबके सब ये कह रहे हैं भाई चीटिंग से जीतते हैं आप लोग, और चीटिंग को रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे आप राम का रास्ता दिखाइए, चाहे आप धर्म का रास्ता दिखाइए। अब विपक्ष समझ गया है कि रास्ते चलने वाले नहीं। देखिए प्राची जी, ये लोग जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, और मैं सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके बड़े नेता कंफ्यूजन में है। 3 साल इनका अध्यक्ष ने बना कंफ्यूजन। एलओपी अधीर रंजन राष्ट्र की पत्नी महामहिम राष्ट्रपति को कहता था, और जिस दिन खड़गे साहब बने उसी दिन सनातन धर्म के खिलाफ बोले। कुछ दिन बाद गंगा मैया में क्या मिल जाएगा डुबकी लगा से गंगा मैया के खिलाफ बोले। और जब चुनाव आते हैं तो यज्ञोपवीत जनेऊ पैर के मंदिरों में घूमते हैं। जब हरियाणा में चुनाव होता है जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग नौकरी पे लगाते हैं। बिहार में आमने सामने 12 लोग इनके आपस में देश की भाषा में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन और बिहार की भाषा में महागठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, और राहुल जी यहाँ पे लड्डू और इमरती बना रहे हैं। इनमें आपस में तालमेल नहीं है, कंफ्यूजन है। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया, इन्होंने तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करा, वो अपना आप कैंडिडेट बन गए, इन्होंने जाके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया और कहते हैं अब कि बिहार में ये कर देंगे वो कर देंगे। खोदा पहाड़ निकली चुइयां। आज अगर ये अभी भी इस मंदिर के अयोध्या के खिलाफ बोल रहे हैं या कुछ का कुछ बात कर रहे हैं, तो जो सैकड़ों सालों से लड़ाई झगड़े और खबरें और कोर्ट कचहरी सबके बाद अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर वो मंदिर बना है और संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च व्यवस्था है, तो उस मंदिर को भी ग्रुपों में बांट रहे हैं। और जहां तक हमारी बात है ये समाजवादी की प्रोफेसर साहब के, इनके तो यदुवंशी भगवान कृष्ण के वंशज हैं। ये कांग्रेस के साथ जाके इनके कंधे पर कांग्रेस 6 MP जीत गई, और इन्हें अब मध्य प्रदेश में हटाओ अखिलेश पखलेश को, बिहार में इनकी बेइज्जती करी, महाराष्ट्र में बेइज्जती करी, महाराष्ट्र में इनके MLA थे वहां सीट नहीं दी, ये उनके साथ चिपके पड़े हैं। तो कांग्रेस तो मर रही है ही है, इन्हें भी ले डूबेगी, इन्हें समझना पड़ेगा। और 75-80% सनातन से जुड़े लोग हैं और उनकी चीजों को समझना पड़ेगा। चुनाव में ही जनेऊ पहन के मंदिरों में जाओगे, वो नकली वो ढोंग अब नहीं चलेगा। जहां तक बात है इस देश में मुसलमानों की संविधान के अनुसार अगर बात होती है तो माननीय प्रधानमंत्री कह चुके हैं सबका साथ सबका विकास, और मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि इस्लाम के लोगों के बगैर ये देश पूरा नहीं होता। और जम्मू कश्मीर में अगर जाएं तो इंद्रेश जी जो RSS से संबंधित हैं, वो 600 किलोमीटर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पर जो गुजर बकरवाल जो गुजर मुसलमान रहते हैं उनके लिए जो सुविधा देने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में से गुलाम अली खटाना को जो राज्यसभा का MP बनाया है। तो ये जो इनका धर्म परिवर्तन कुछ लोगों का कर दिया गया था, और जिनको कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों ने 60 साल शोषण करा, वोट ले दिया कुछ नहीं, तो उनको आज अच्छा लग रहा है और वापसी हो रही है और वो लोग खुशी मना रहे हैं। और सनातन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे मंदिर में आज अगर चीजें अच्छी हो रही हैं, पूरा देश, बस खत्म कर रहा हूं जी, पूरा देश और पूरे वर्ल्ड में सब देख रहे हैं, तो इनको अच्छी बात की सराहना करनी चाहिए और कहीं कमी है तो कमी निकालनी चाहिए। तहसीन जी, आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस, चाहे अजय आलोक जी हों, चाहे एनडीए के उनके साथी मलूक नागर जी हों, चाहे एनडीए के किसी भी नेता से आप बात कर लीजिए, वो तो यही बताते हैं कि भाई विजय रथ अब ये रुकने वाला नहीं है। और आज एक बार फिर भगवा लहर पैदा करने की कोशिश अयोध्या से की गई है। अब कैसे करिएगा तैयारी बंगाल जीतने की? जय सिया राम प्राची जी। अव्वल तो अयोध्या के भव्य राम मंदिर पे जो भगवा ध्वज लहराया गया, सभी देशवासियों को, सभी पैनल्स को देवता की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि भारत का जो संविधान है भगवान श्री राम जी, आपको इस्लाम से रघुकुल रीत जी, जय श्री राम बोलने पर कहीं आपको इस्लाम से न निकाल दें यार। मुझे कोई कहा से नहीं निकाल सकता, मुझे कोई कहा से, विनोद जी आप तो मेरी चिंता करिए मत, आज तक मुझे कोई कहा से नहीं निकाल। बट देखिए, मैं तो मानता हूं भारत का संविधान बिल्कुल भगवान राम से आता है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ये बीजेपी जो कोशिश करती है भगवान श्री राम के आदर्श पे चलती है, आज दिल्ली में मैं इसलिए पूना में, क्योंकि पूरा जो पोल्यूशन हो चुका है, पूरे जो इनकी व्यवस्था है, वो क्या भगवान श्री राम के राम राज्य के रास्ते पे चल रही है भाजपा। कॉन्फिडेंस सबका होता है, कॉन्फिडेंस कुरुक्षेत्र में आज आदरणीय प्रधानमंत्री वहां पर भी गए थे।
जो कॉन्फिडेंस है वो दुर्योधन का भी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कौन भगवान श्री राम के रास्ते पे चलता है। और मैं मानता हूं भारत के लोग भगवान राम के रास्ते पे चलना चाहते हैं, और जो वर्तमान सरकार है वो पूरी तरह से बाधाएं डालने का काम करती है। ठीक है, नकल करने का काम करने दो भाजपा को, लेकिन ये वही भाजपा है, क्योंकि इतिहास में कहते मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिन लोगों ने बोला 26/11 आरएसएस की साजिश, शायद भाजपा के मेंबर्स है। जिन लोगों ने कहा कि मां सीता के जन्म का कोई सबूत नहीं, वो भाजपा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। मैं उस बात में, उस विषय में नहीं जाना चाहता। नरेश अग्रवाल जी ने क्या भगवान श्री राम के बारे में बोला, मैं वर्तमान इश्यू में आना। वर्तमान इशू ये है कि इतिहास में जाएंगे तहसीन जी तो फिर बिल्कुल। आपके भी पन्ने खुलने लग जाएंगे ना। बिल्कुल खुलने दीजिए, वो गलतियां हुई है, लेकिन वर्तमान में जो गलतियां ये कर रहे हैं, ये याद रखिए प्राची जी, इनको लगता है ये नहीं हारेंगे। रिश्तेदार है दुर्योधन, ये तय कर लो दुर्योधन इस देश में है कौन, आपके साधु साहब हैं या उनके रिश्तेदार हैं दुर्योधन? ये कौन है दुर्योधन, किसको कह रहे हो? अभी ये सरकार आपके साथ बैठे हैं, ये ममता जी के आदमी इनको है, ये बंगाल में आप और ममता लड़ रहे हो, ये है साहब। आप इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जब तर्क ने व्यक्तिगत हमले करेंगे, कर दीजिए, कीजिए, उससे कोई नहीं। आप इतने बड़े एमपी, मैं भी कोशिश करूंगा एक दिन आपकी तरह मैं पार्लियामेंट में जाऊं, तो आप व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। अरे आप तर्कों पे बात कीजिए, तर्क पे मुझे चुनौती दीजिए। मैं तो मानता हूं, मैं तो उनको बधाई देता हूं बिहार में जीते। तहसील भाई, जहां से मैं एमपी रहा, जहां से मैं विधायक रहा, हस्तिनापुर मेरे क्षेत्र में है, महाभारत से मुझे लगाव है। दुर्योधन और अर्जुन और भीम मैं बढ़िया जानता हूं, हमारे क्षेत्र में ही है हस्तिनापुर। तो दुर्योधन कौन है ये तय कर लो, जनता ने तय कर दिया दुर्योधन कौन है। बोले